दोस्तों, दिल्ली सल्तनत अचानक एक दिन में स्थापित नहीं हुई थी। इनके पीछे लगभग 500 साल का इतिहास छिपा हुआ है। आइए इस पूरी यात्रा को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले 712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया। उस समय सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर। युद्ध में राजा दाहिर क्या हो गए? डिफीट हो गए और सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। यह भारत में इस्लाम के प्रवेश का पहला महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। साथ साथ 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर अटैक को देखते हैं। इस अटैक को होने में लगभग 300 साल लगा। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था मोहम्मद गजनवी का? तो इसका मुख्य उद्देश्य था धन संपत्ति को लूटना। कहा जाता है कि उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। इस आक्रमण में जो सबसे फेमस था वो था 1025 का आक्रमण, जो सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध। अब इतिहास एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम विश्व युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए? विजयी हो गए और मोहम्मद गौरी हार गए। यह विजय राजपूत की जो ख्याति थी उसमें चार चांद लगा दी। आइए समझते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध, जिसमें क्या हो गए? गौरी विजयी हो गए थे। यही युद्ध भारत के मध्यकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसके बाद उत्तरी भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव मजबूत हो गई थी। देख लीजिए, मुस्लिम आना शुरू किया 712 में, 1025 और 1191 में, लेकिन 1192 आते आते मुस्लिम सत्ता की नींव जड़ बन गई। अब समझते हैं कि 1206 ईस्वी में क्या हो गया? मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई। उसके बाद उनके गुलाम एवं सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और यहीं से दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक शुरुआत हो गई। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब? तो 1206 ईस्वी में शुरुआत किया।